बड़ी बेरुखी से जवाब देता है। हाँ, जैसे तुम तो बड़ा ख्याल रखने वाले हो। बात सुनो मेरी कान खोलकर, मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम्हें भी क्या ही जरूरत है कहीं जाने की, यह खुद ही ठीक हो जाएंगे। बेकार में परेशान हो रहे हो तुम। और वो लाल बाघ भालू से भी कहता है, जाओ जाओ तुम यहाँ से, क्या कर रहे हो अभी तक? जब कुछ हो ही नहीं रहा तो निकलो यहाँ से। नहीं 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 भाई, आप रुको यहीं, मैं जल्दी से जाता हूँ, प्लीज तुम मत जाना, इसकी बातों का बुरा मत मनाना। यह कहकर वो गोल्डन बाघ तेजी से दौड़ता हुआ उस जादुई मणि को लेने के लिए भागता है। वह राजनगरी तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक सफेद शेर मिलता है। गोल्डन बाघ, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई अभी मत रोको मुझे, मुझे मणि चाहिए, मुझे जादुई मणि चाहिए। भाई सुनो तो, मुझे मालूम है आप शक्तियों वाले जादुई बाघ हैं और आप वो मणि नहीं ला सकते। वहां कोई साधारण जानवर ही जा सकता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। शेर दौड़ता हुआ मणि लेने जाता है। और वह मणि लाकर शेर मणि लाकर बाघ के साथ उसके पिता के पास पहुंचता है। तब उस मणि से भालू सफेद बाघ के अंदर बहुत सारी शक्तियां डाल देते हैं। और शक्तियां मिलते ही सफेद बाघ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देखकर लाल बाघ वहां से चला जाता है। गोल्डन शेर सुकून की सांस लेता है और अपने पिता से बड़ा प्यार करता है और सफेद शेर के बारे में भी सब कुछ बताता है। सफेद बाघ और वो सब उसका बड़ा धन्यवाद करते हैं। और तब भालू उन्हें उस लाल बाघ की सारी सच्चाई बता देता है। जब मैं तुम्हारे पिता के पास आया था और उनकी हालत बिगड़ी थी, उससे पहले तुम्हारे भाई ने यहाँ पर भोजन लाकर रखा था। उसमें बहुत ही जहरीली किस्म की दवा थी, जिससे सफेद बाघ की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था, क्योंकि वो समय सही नहीं था इन सब के लिए। ये सुनकर सफेद बाघ और उसका भाई गोल्डन बाघ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी भी होते हैं। लाल बाघ वहां से जंगल में आराम करने गया हुआ था। वहां जाकर सफेद बाघ अपनी शक्तियों से उस पर वार करता है और उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है। और लाल बाघ ने अपनी शक्तियों का कभी भी सही प्रयोग नहीं किया था और अपने पिता के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया था। यहाँ तक कि अपने पिता को मारने की साजिश की थी। इसलिए सफेद बाघ अपने बेटे की इस करतूत से दुखी होकर उसे जंगल से निकाल देता है और लाल बाघ को अपने किए की सजा मिल जाती है। और फिर सफेद बाघ और गोल्डन बाघ उस सफेद शेर को एक बहुत ही अच्छा सुंदर सोने का जादुई घर इनाम में देते हैं, क्योंकि उसने उन दोनों की मदद की और उन्हें जादुई मणि लाकर दी, जिससे सफेद बाघ की जान बच सकी। सफेद शेर इस घर को पाकर बहुत खुश था और वो जो चाहे इस घर से ले सकता था। इस तरह शेर को उसकी अच्छाई का बदला इस तरह मिल गया था। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा। इसीलिए कभी किसी का बुरा ना तो करना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।